दिस इज 92.7 बिग एफएम और मैं हूं अन्नू कपूर। अपने सुनने वालों का तहे दिल से खैर मकदम करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। आज जो स्टोरीज मैं लेकर आया हूं उसमें पहली स्टोरी है ताज होटल के एक अवार्ड फंक्शन में गायक शैलेंद्र सिंह से जब की गई एक गाने की फरमाइश। शैलेंद्र सिंह हो गए बहुत परेशान। क्यों? दूसरी स्टोरी होगी प्रेम चोपड़ा और धर्मेंद्र की। प्रेम चोपड़ा धर्मेंद्र को एक सीन करने से मना कर रहे थे। प्रेम चोपड़ा के बार बार मना करने के बावजूद धर्मेंद्र क्यों नहीं माने? क्या था ये माजरा? जानेंगे सेकंड लिंक में। उसके बाद होंगे हमारे रेगुलर सेगमेंट्स तुमने पुकारा और हम चले आए। तत्पश्चात दिल ने फिर याद किया, जहां आज हम याद करेंगे डॉक्टर येसु दास को। आज रीमेड इन इंडिया में हम बात करेंगे हॉलीवुड की फिल्म बॉयज नाइट आउट की और जानेंगे इस फिल्म को कॉपी करके कौन सी हिंदी फिल्म बनाई गई है। प्रोग्राम के अंत में होगा लिसनर्स क्वेश्चन जिसमें जवाब दूंगा जमशेदपुर के एक श्रोता का। आइए हमेशा की तरह प्रारंभ करते हैं। होटल ताज में जायंट इंटरनेशनल अवार्ड चल रहा था। कॉर्पोरेट जगत की कई हस्तियों के साथ साथ फिल्मी सितारे भी आए हुए थे। गायक शैलेंद्र सिंह को भी समारोह में जायंट इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। अवार्ड दिए जाने के बाद शैलेंद्र सिंह से गाने की फरमाइश की गई। इस फरमाइश से शैलेंद्र सिंह बहुत घबरा गए। घबराहट का सबब था वहां किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ना होना। शैलेंद्र सिंह ने कहा कि बगैर साज के मैं कैसे गा सकता हूं। समारोह में उपस्थित फिल्मी हस्तियों में गायक मुकेश भी थे। ग्रेट मुकेश शैलेंद्र सिंह की स्थिति को फौरन समझ गए। उन्होंने तुरंत अपने ड्राइवर को बुलाया और उनसे कहा कि वह पार्किंग में खड़ी उनकी गाड़ी से हारमोनियम लेकर आ जाएं। हारमोनियम आने के बाद मुकेश ने शैलेंद्र सिंह से कहा, बेटा तुम गाओ, मैं हारमोनियम बजाता हूं। और मुकेश हारमोनियम लेकर बैठ गए। इतने महान और बड़े गायक के इस सादगी से भरे कृत्य को देखकर शैलेंद्र सिंह गदगद हो गए। उन्होंने मुकेश का बहुत बहुत आभार व्यक्त किया और फिर उन्होंने गायक मुकेश के साज पर अपना मशहूर गीत गाया, मैं शायर तो नहीं। फिल्म पॉकेटमार का क्लाइमेक्स सीन शूट होने वाला था, जहां प्रेम चोपड़ा के गुंडे धर्मेंद्र को जीप से बांधकर घसीटते हैं। धर्मेंद्र इस एक्शन सीन के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन प्रेम चोपड़ा थोड़े परेशान से घूम रहे थे। अचानक प्रेम चोपड़ा सेट पर मौजूद धर्मेंद्र के कजिन नरेंद्र को किनारे लेकर गए और उनसे कहा, देखो भाई ये बहुत ही खतरनाक सीन है। धर्म जी को ये सीन खुद नहीं करना चाहिए। चेहरे वहरे के पर खरोच वरच लग गई तो गड़बड़ हो जाएगा। एक एक्टर के लिए उसका चेहरा सब कुछ होता है। निशान लग गया, चोट आ गई, मामला गड़बड़ हो सकता है। नरेंद्र को प्रेम चोपड़ा की बात तर्कसंगत लगी, बात दमदार थी। उन्होंने धर्मेंद्र से जाकर यह बात कही कि प्रेम जी ऐसा कह रहे हैं कि आपको ये सीन खुद नहीं करना चाहिए। जब नरेंद्र धर्मेंद्र से यह बात कर रहे थे तब प्रेम चोपड़ा भी पास ही खड़े थे। धर्मेंद्र ने एक नजर प्रेम चोपड़ा की तरफ देखा और जोरदार ठहाका लगाया और कहा, मुझे मालूम है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो। धर्मेंद्र ने शायद उनकी होशियारी ताड़ ली थी। फिर भी प्रेम चोपड़ा ने भीतर से थोड़ी हिम्मत जुटाई और एक आखिरी प्रयास और किया। उन्होंने धर्मेंद्र से खुद कहा कि देखिए खतरनाक स्टंट आपको खुद नहीं करना चाहिए, आप किसी स्टंटमैन या डबल से करवा लें। प्रेम चोपड़ा के यूं जोर देने पर धर्मेंद्र ने प्रेम चोपड़ा से कहा, तुम क्यों बार बार ऐसा कह रहे हो। इस पर प्रेम जी ने जवाब दिया, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि आप तो अपना ये स्टंट आसानी से करके बढ़ लोगे। थोड़ी देर बाद फिर मेरी बारी आ जाएगी, जहां फिर मुझे जीप से बांध के घसीटा जाएगा। फिल्म का दृश्य ऐसा ही है जो मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि अगर आप अभी मना कर देते हैं तो ये सीन मुझे भी नहीं करना पड़ेगा। विलन हीरो को जो सजा देता है वही अंत में जाके हीरो विलन को देता है। प्रेम चोपड़ा की इस दूरंदेशी पर दोनों ने ठहाके लगाए, मगर कुछ भी हो ये सीन प्रेम चोपड़ा को वैसा ही करना पड़ा जैसा डायरेक्टर चाहता था। बात है उस रात की जब एक गाना सुनकर राज कपूर अपने आप को रोक न सके और आधी रात
2 बजे पहुंच गए गीतकार शैलेंद्र के घर। फिल्म अनाड़ी का एक गीत रिकॉर्ड हो रहा था। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। मुकेश की आवाज, शंकर जयकिशन का संगीत, गाना शैलेंद्र ने लिखा। उस दिन रिकॉर्डिंग में राज कपूर के साथ साथ सब लोग मौजूद थे, पर इत्तेफाकन जिस शख्स ने यह नगमा लिखा था यानी कि शैलेंद्र, वो स्टूडियो में मौजूद नहीं थे। जनरली राइटर्स, लिरिसिस्ट स्टूडियो में मौजूद रहते। पता नहीं क्या बात हो गई थी कि किसी वजह से शैलेंद्र जी उस रिकॉर्डिंग में मौजूद नहीं थे। खैर साहब, गाना रिकॉर्ड हुआ। रिकॉर्डिंग के बाद राज कपूर ने जयकिशन से कहा, एक काम करो, मुझे इस गाने की एक कॉपी बना के दे दो। स्पूल हुआ करते थे उन जमाने में, मैं इसे घर जाकर सुनता रहूंगा। जयकिशन जी ने एक कॉपी दे दी बना के। राज कपूर घर पहुंचे। रात को खा पीकर सुकून के साथ इस गाने को सुनना शुरू किया। वक्त गुजरता चला गया। 11-12 बज गए रात के 1। राज कपूर ने गाना एक बार सुना, 2 बार सुना और फिर इसी गाने को बार बार सुनते रहे। इस गाने के बोल ऐसे छू गए, इस गाने की पोइट्री ने, इस गाने की फिलॉसफी ने, दर्शन ने, ख्याल ने राज कपूर को इतना तड़पा दिया कि वक्त की परवाह किए बिना रात 2 बजे गाड़ी निकाल के सीधे चल दिए विले पार्ले शैलेंद्र के घर की तरफ। जब उनकी कार शैलेंद्र जी के बंगले रिमझिम के दरवाजे पर रुकी, बंगले की सारी लाइट्स बंद थीं, सब सोए हुए थे, मगर राज कपूर से नहीं रहा गया और उन्होंने बेल बजा दी। काफी देर बाद नौकर ने दरवाजा खोला। सामने राज कपूर को देखकर नौकर दंग रह गया। क्या हो गया? इतनी रात कोई गड़बड़ तो नहीं है? वो पहुंचा भागकर अपने मालिक शैलेंद्र जी को जगाने। जब शैलेंद्र जी को पता चला कि आधी रात राज कपूर आए हैं, तो उनके मन में भी किसी अनहोनी की शंका हुई। वो राज कपूर के पास आए। क्या हुआ? सब खैरियत तो है? इतनी रात? राज कपूर ने शैलेंद्र की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बस शैलेंद्र को कसकर गले लगा लिया, जकड़ लिया। शैलेंद्र जी अब भी समझ नहीं पाए कि मामला क्या है। थोड़ी देर बाद राज कपूर की जब तंद्रा टूटी तो शैलेंद्र जी ने देखा कि राज कपूर की भरी हुई आंखें। क्या हुआ? कोई दुर्घटना हो गई क्या? बस राज कपूर सिर्फ इतना ही कह पाए, शैलेंद्र मेरे भाई क्या लिख दिया तुमने? स्टूडियो से घर पहुंचा हूं, तब से यही गाना सुनता आ रहा हूं, रोक नहीं सका, दिल भर आया, बस लगा कि अभी इसी वक्त जाकर तुझे गले से लगा लूं, इसलिए इतनी रात को चला आया। क्या गाना? एक आदमी को, और वो आदमी अगर राज कपूर हो, मजबूर कर दे के जाके जिसने लिखा है, जिसने इस विचारों को जन्म दिया है, उसे गले लगा ले। दिल ने फिर याद किया। आज याद करेंगे डॉक्टर येसुदास को। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रहे, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा कर चल दिए। जी हां, डॉक्टर येसुदास। पूरा नाम था कट्टासरी जोसेफ येसुदास। आपका जन्म 10 फरवरी 1940 को केरला के फोर्ट कोच्चि में हुआ था। पिता का नाम ऑगस्टीन जोसेफ और माता का नाम एलिजाबेथ। उनके पिता एक जाने माने मलयालम संगीतज्ञ और रंगमंच अभिनेता थे। येसुदास को संगीत की पहली शिक्षा उनके पिताजी से ही मिली। बाद में इन्होंने त्रिवेंद्रम संगीत अकादमी से भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की। कुछ समय के लिए इन्होंने श्री वेचूर हरिहरा सुब्रमण्यम अय्यर और चेम्बाई वैद्यनाथ भाग्यवतार से भी संगीत का ज्ञान अर्जित किया। कर्नाटिक संगीत सीखने के बाद इन्होंने हिंदुस्तानी संगीत में भी महारत हासिल की। येसुदास का प्लेबैक सिंगिंग करियर शुरू हुआ मलयालम फिल्म काल पदुकड़ल से, लेकिन येसुदास को पहचान मिली मलयालम हिट फिल्म भार्या से। डॉक्टर येसुदास ने सलिल चौधरी के संगीत निर्देशन में प्रशंसनीय कार्य किए। उन्होंने मलयालम सुपरस्टार प्रेम नजीर के लिए अनेक सुपरहिट गीत गाए, इसलिए येसुदास को प्रेम नजीर की आवाज भी कहा जाने लगा। हिंदी फिल्मों में येसुदास को पहचान मिली फिल्म छोटी सी बात से। इस फिल्म का गीत जाने मन तेरे दो नयन चोरी चोरी लेके गए देखो
ये मेरा मन जाने मन बहुत लोकप्रिय है। आज भी लोग बड़े प्यार से सुनते हैं इस गीत को, मजे लेते हैं। हिंदी फिल्मों में उन्होंने और भी कई संगीतकारों के साथ काम किया, रविंद्र जैन, खय्याम, राजकमल इत्यादि। डॉक्टर येसुदास द्वारा गाए गए कुछ लोकप्रिय गीतों की सूची इस तरह से है। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, तू जो मेरे सुर में सुर मिला ले, संग गाले तो जिंदगी हो जाए सफल, आज से पहले आज से ज्यादा खुशी आज तक नहीं मिली, फिल्म चितचोर, मधुबन खुशबू देता है सागर सावन देता है, फिल्म साजन बिना सुहागन, चांद जैसे मुखड़े पे बिंदिया सितारा, फिल्म सावन को आने दो, मोहब्बत बड़े काम की चीज है, फिल्म त्रिशूल, कहां से आए बदरा घुलता जाए कजरा, फिल्म चश्मे बद्दूर, और कोई गाता मैं सो जाता, फिल्म अलाप, म्यूजिक बाय स्वर्गीय जयदेव और गीत लिखा स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन ने। और भी बहुत सारे गीत हैं। डॉक्टर येसुदास ने मलयालम और हिंदी के अलावा और भी कई रीजनल फिल्म्स में गीत गाए हैं। संगीत में उनके अमूल्य योगदान के लिए उन्हें 7 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का भारत सरकार ने पुरस्कार प्रदान किया। 5 फिल्म फेयर अवार्ड के साथ साथ आपको 43 बार स्टेट बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड भी प्राप्त हुआ। 1975 में पद्मश्री और 2002 में पद्म भूषण सम्मान से सुशोभित किया। रीमेड इन इंडिया हॉलीवुड फिल्म बॉयज नाइट आउट। फिल्म की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जॉर्ज ड्रेटन, डुग जगलस, डू जैक्सन और हावर्ड मैक्लेनी 3 शादीशुदा अधेड़ उम्र के दोस्त हैं। ग्रीनविच से न्यूयॉर्क तीनों ऑफिस एक साथ ही ट्रेन में आते जाते हैं। इनका एक और दोस्त है, नाम है फ्रेड विलियम्स। एक दिन फ्रेड विलियम्स के बॉस को उनकी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर इन तीनों के मन के भी अरमान जाग पड़ते हैं। तीनों फ्रेड से कहते हैं कि वो इनके लिए न्यूयॉर्क में एक सस्ता सा अपार्टमेंट ढूंढे जहां सप्ताह में एक दिन वो ऐसे हसीन पल व्यतीत कर सकें एक हसीन साथी के साथ। संयोगवश उन्हें एक ऐसा अपार्टमेंट और अपार्टमेंट की देखरेख के लिए एक हाउसकीपर भी मिल जाती है। हाउसकीपर का नाम है कैथी। कैथी एक बहुत सुंदर लड़की है। कैथी ने सोशियोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जो अपने डॉक्टरेट के लिए थीसिस भी लिख रही है। सब्जेक्ट है द एडोलेसेंट सेक्सुअल फैंटेसीज ऑफ द एडल्ट अर्बन मेल, जिसके कारण वो जानबूझकर तीनों के करीब आती है ताकि अनुभव से अपना डॉक्टरेट की थीसिस पूरी कर सके। तीनों दोस्त बारी बारी से कैथी के साथ अपार्टमेंट में समय व्यतीत करते हैं, जबकि तीनों में से कोई भी कैथी के साथ अंतरंग पलों का आनंद नहीं उठा पाता है, लेकिन एक दूसरे पर प्रभाव जमाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर अपने अनुभव एक दूसरे को बताते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। इसी थीम पर इंडिया में भी फिल्म बनी। कॉन्सेप्ट यही लिया गया। तब 3 दोस्तों की भूमिका में थे अशोक कुमार, उत्पल दत्त और A.K. हंगल। कैथी और फ्रेड की भूमिका में थे रति अग्निहोत्री और मिथुन चक्रवर्ती। जाहिर के इंडियन फिल्म के हिसाब से उसमें और कुछ कैरेक्टर मसाले डाल दिए गए। इस फिल्म के निर्देशक थे बासु चटर्जी और फिल्म का नाम था शौकीन। 2014 में भी इसी थीम पर एक और फिल्म बनी, जहां 3 दोस्तों की भूमिका में थे अनुपम खेर, पीयूष मिश्रा और अन्नू कपूर। फिल्म का नाम था द शौकीन्स। लड़की का रोल निभाया था लीजा हेडन ने। जमशेदपुर से सुदेश महतो जानना चाहते हैं कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में हॉरर फिल्मों की शुरुआत कब हुई। देखिए, हॉरर फिल्मों की अगर हम बात करें तो इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम आता है 1949 की फिल्म महल का। मुख्य कलाकार थे अशोक कुमार और मधुबाला। फिर नाम आता है 1962 की फिल्म 20 साल बाद। 1965 में भी 2 और फिल्में आईं, गुमनाम और भूत बंगला। लेकिन अगर हम हॉरर को एक जॉनर के रूप में देखें तो इस कैटेगरी की सबसे पहली फिल्म होगी 1972 में आई फिल्म 2 गज जमीन के नीचे, जिसे बनाया था F.U. रामसे ने और निर्देशित किया था तुलसी रामसे ने। इसके बाद हॉरर फिल्मों का एक लंबा दौर शुरू होता है, जहां दरवाजा, गहराई, सन्नाटा, वीराना, तहखाना, पुरानी हवेली, शैतानी इलाका, पुराना मंदिर और जानी दुश्मन जैसी कई फिल्में बनी।
90 का दशक आते आते हॉरर फिल्में बननी कम हो गई। उम्मीद करता हूं कि आप हमारे इस उत्तर से संतुष्ट होंगे। आज इस प्रोग्राम को यहीं विराम देता हूं। नई उमंग और नए जोश के साथ फिर मिलेंगे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। जय हिंद, वंदे मातरम।